Hello and welcome back to this channel. Here we discuss what's going to happen in the Indian stock market on an intraday level and make positions in the derivative segments accordingly in order to stay profitable. We've been pretty accurate with our analysis since the past 2 days. मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाली थी, थोड़ा बिजी चल रहा था मैं. अब के बाद थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करूँगा. तो शुरू करते हैं. एक बार फुल स्क्रीन पे स्विच करने दो मुझे इससे. Oh no, not this. तो पहले वही है, पहले चार्ट्स देख लेते हैं जो हर रोज का है. तो आज का तो वैसे भी बुलिश रहना था मोस्टली लोगों को. आई डोंट थिंक बताने की भी ज़रूरत होगी. 200 सीट पार करे भाई बिहार इलेक्शंस में, और क्या होगा. यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बोला था और मैंने बोला था न्यूट्रल टू बेरिश रहेगी मार्केट कल में. एक बार उसका भी देख लेते हैं क्या डिस्कशन करी थी और कैसे मार्केट प्ले आउट करी है. इधर था कल. आज का डिस्कस नहीं करेंगे, इसका तो मैंने कुछ एनालिसिस ही नहीं डाला था. इसकी बात करी थी कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहेगी फ्राइडे को. अब बोला था कि अगर ओवरवेलमिंगली जीत रहे होंगे ये बीजेपी तो मार्केट बुलिश होनी चाहिए, जो थी भी. लेकिन एंड में रही तो न्यूट्रल. या पोजीशंस न्यूट्रल टू बेरिश की थी. जब ओपन पोजीशंस ही नहीं है एफआईआईज और प्रो की तो मार्केट मूव कौन करेगा. तो मार्केट ने भी वैसी मोमेंटम दिया है. हमने बोला था कि ये क्या अभी कहाँ पे चल रही है. 25,900 का आई थिंक मैंने कॉल सेल करने को बोला था लास्ट वीडियो में. वो आई थिंक प्रॉफिटेबल ही रहा होगा. अगर पूरा दिन न्यूट्रल रही है तो साइडवेज मार्केट में तो प्रीमियम खाया ही होगा 25,900 पे लोगों ने. बट ठीक है, तो मतलब ओवरऑल एनालिसिस सही ही रहा था. न्यूट्रल टू साइडवेज ही रही थी मार्केट. सॉरी, न्यूट्रल टू बेरिश. इनिशियली बेरिश, वापस ऊपर, एंड में साइडवेज क्लोजिंग. तो ठीक है, कल की बात कर लेते हैं. वन डे चार्ट देखो, स्पिनिंग टॉप तो निगलेक्ट हो चुकी है. बुलिश कैंडलस्टिक, न्यू हाइज इसके टॉप पे है. एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को थोड़ी ये चेंज करने पड़ेंगे. ट्वेंटी 2650 40 नहीं, ये प्ले नहीं करेगा. आज का हाई मार्क कर लो 2620. इस पे अभी आते हैं. ये हैमर तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन बुलिश कैंडल स्टिक ही है. इस कैंडल स्टिक के हाई से जहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी वहाँ पे अटकी हुई है. 2620 क्रॉस करता है, उसके बाद बात करेंगे. अभी के लिए इसको बुलिश कैंडल स्टिक ही समझ के चलो. 1 वीक, अभी तो डे 1 है. वीकली कैंडल स्टिक तो क्या ही देखें. ये एंगल्फिंग है तो बुलिश. मंथली कैंडल स्टिक कहाँ पे है. मंथली कैंडल स्टिक तो काफ़ी अच्छी चल रही है. स्ट्रेंथ ऑन ऑल 3 कैंडल स्टिक्स, डेली, वीकली एंड मंथली, तीनों में ही स्ट्रेंथ है. चार्ट्स बुलिश. ये हटाओ. ओपन इंटरेस्ट, पहले ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं. पीसीआर 0.7 न्यूट्रल टू बेरिश. काफ़ी ज़्यादा कॉल. रिलायंस की देख रहा हूँ, वही सोच रहा था. पीसीआर 1.1 बुलिश. ओवरऑल पीसीआर है ये. पुट राइटर्स काफ़ी हैवी क्वांटिटी में है. 25,900 पे 1.42 सीआर, और कल एक्सपायरी रहेगी तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा. 25,900 1.42 सीआर, 25,950 80 90 एल. कॉल राइटर्स ऊपर के लेवल पे 26,100. 26,100 से पहले तो आई डोंट थिंक कुछ भी ज़्यादा होना चाहिए. एक्चुअली ये स्ट्रैडल राइटर्स भी हैं 26K के. पुट और कॉल दोनों ही आउटस्टैंडिंग है. 26K की स्ट्रैडल की वैल्यू क्या है. 7657. अच्छा खासा है. 80 60 ले लो. 140 140 पॉइंट्स की रेंज अभी कहाँ है. 26K, 25,880 मार्क कर लेते हैं.
ऊपर की साइड में 26,150, हाँ मतलब मार्क दिया वो वाला लेवल, तो ठीक है। ठीक है, ऑप्शन चेन बुलिश है। OI change full day edition of all call writers, sorry, put writers, last 3 hours, exit of call writers, ऊपर के लेवल्स पे भी 26,100, 26,50 and 26,100, last 30 minutes, exit of put writers and exit of call writers, ये इतना मैटर नहीं करेगा। OI change open interest both bullish, FI DI डेटा देख लेते हैं। FII आउटस्टैंडिंग पुट्स हेवी क्वांटिटी, आउटस्टैंडिंग कॉल्स, ये हर समय आउटस्टैंडिंग पुट्स पे रहते हैं, इनका देखने का कोई इतना पॉइंट नहीं है। प्रोज ने अपने सारे आउटस्टैंडिंग पुट्स काट दिए हैं मोस्टली, अभी भी आउटस्टैंडिंग पुट्स हैं, लेकिन कल प्रोज के इतने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पुट्स थे, इंटरेस्टिंग, सभी कट गए। फ्यूचर्स ओआई बुलिश, क्लाइंट का क्या चल रहा है, अगेन पुट राइटर्स, ठीक है, मतलब पार्टिसिपेंट वाइज ओआई डेटा तो आज कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा है। सेल्लम में सी 5 मिनट्स पे आते हैं, एक बार प्रीमियम्स देख ले किसमें कितने हैं। 26 के पे 70 पॉइंट, 26 के पुट पे 60 पॉइंट, कोई इवेंट है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। बिहार का हो गया, आज क्या है 17th, 18th इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ हाउसिंग स्टार्ट अक्टूबर, चलो 20 नवंबर से पहले तो कुछ इतना है नहीं। एक बार हुआ है, दोबारा दिखाना मेरे को आइडिया डेटा, आउटस्टैंडिंग पुट्स, आउटस्टैंडिंग पुट्स, कल कहाँ जाएगी मार्केट, मुश्किल है डिसाइड करना। आज के दिन में भी इतना हैवी मोमेंटम नहीं रहा, कितना पॉइंट ही मूव करिए, 100 पॉइंट। देखो रेंज तो यही पकड़ो, 25,880 और ऊपर की साइड 26,150, इसके बीच में ही रहेगी कल मार्केट, ये रेंज तो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये जो 26K का स्ट्रैडल है, मेरे हिसाब से ये प्रॉफिटेबल रेट ट्रेड रहेगी कल, ये तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न वो जज करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा, सेकंड यार, एट द मनी में कॉल्स और पुट्स दोनों ही हैं भाई, साइडवेज का ही दिखाई दे रहा है, इतना मोमेंटम होना नहीं चाहिए कल। और वैसे भी एक्सपायरी डे है, पिछली 2 एक्सपायरीज में इन्होंने मोमेंटम दिया था 3 PM के आसपास भी, पूरे डे भी, तो क्या पता कल साइडवेज बंद कर दें। साइडवेज ही लेके चलो कल मार्केट, साइडवेज टू माइल्डली बुलिश, मतलब माइल्डली का बहुत ही कम। 2620 के ऊपर जाती है तो 2680 पहला लेवल, ये वाले जो लेवल्स हैं ये कॉपी मार लो, सेकंड रुक जाओ, या फिर मेरे को नीचे के पहले हटाने दो। 26K के नीचे जाती है तो पहला लेवल 930 है क्या, 930 लग रहा है, 920 रखो। 26K के नीचे पहला लेवल 920, 25 920, 920 के नीचे 880, 880 के नीचे 830 काम करेगा क्या, एक सेकंड, हाँ करना तो चाहिए।
800 ही मार्क करना है, 820, 880 के नीचे 800 ही मार्क कर लो। वैसे तो जाएगी नहीं इधर तक, लेकिन मार्क तो कर ही लो, लेवल से क्या फर्क पड़ता है। 880 से 150 के बीच में रहनी चाहिए। जैसे 2620 के ऊपर गई तो 80, 150, नीचे की साइड जा रही होगी तो 26 के नीचे 920, 880, उसके नीचे 800। रेंज 880 से 150 के बीच में ही रखना, ये क्रॉस नहीं करेगी। और उल्टा मैं तो बोलूँगा ये जो 26K का लेवल है और 80 का लेवल है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसके बीच में ही ख़त्म हो जानी है मार्केट। प्रीमियम्स भी उतने ज़्यादा नहीं है, तो मूवमेंट होनी चाहिए नहीं। बाकी के चार्ट्स देख लेते हैं। ओ है साइडवेज है। एक चीज़ और देख लेना, अगर सुबह खुलते ही मार्केट में हैवी क्वांटिटी में पहले 15 मिनट में बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स की एंट्री हो रही है और वो 126 के दोनों लेवल्स पे, तो बेरिश का तो भूल ही जाना। कॉल राइटर्स की अगर एंट्री हो रही होगी तो साइडवेज वैसे भी हो सकती है, बेरिश तो वैसे भी मेरे को लग नहीं रहा खल जाएगी। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए तो ये लगा के चलो, साइडवेज टू बुलिश, माइल्डली बुलिश, वही है 2680 तक पहला लेवल, 26150 तक सेकंड लेवल। साइडवेज टू माइल्डली बुलिश, इतना चेंज नहीं आएगा। निफ्टी बैंक इसके ऊपर जाने दो, 26 के 59 के 59 के ऊपर। एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कहाँ पे था हम, ये इससे पहले लेवल, ये हमने पहले मार्क किया था। अच्छा ये लेवल्स भी काम करें जो मार्क करे थे, चलो बढ़िया। 59 के ऊपर एक तो ये ऑल टाइम हाई जोन में भाई, ये क्या इधर खुली है ना मार्केट। 915 रुक जाओ, ऊपर के लेवल्स बताता हूँ। रिट्रेसमेंट 59,400 तो मार्क करके ही रखो, 59,250 ऊपर इस साइड ये ले लो। ठीक है, 59 के ऊपर 250 पहला लेवल, 400 एंड 640। आई फील लाइक ये नेक्स्ट वीक ही लोगों ने ट्रेड करना है, तो वैसे भी इसके लेवल्स देने का इतना पॉइंट नहीं है। नीचे की साइड में इसके नीचे जाने दो जो भी लेवल है, 58, 850, 850 के नीचे 600 पहला लेवल, 600 के नीचे 470, 300 एंड 200, यही रेंज है इसकी भी। इसके ऊपर नीचे ज़्यादा होना नहीं है। सेंसेक्स पे आ रहे थे, सेंसेक्स तो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है भाई जैसे मार्क कर रखा है हमने भाई, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। चलो इसके अंदर भी देख लेते हैं। चलो लेवल्स तो बनी है, 85 के ऊपर पहला लेवल, 85,300, हाँ 85,300 ही लेगा। 85,300 के ऊपर स्विच टू वन डे। 85,300 ऑल टाइम हाई तो नहीं है, वही सोच रहा था मैं कहाँ पे है। 85,300 के ऊपर लगा लो तुम 480, 480 के ऊपर ये 86 के 86 के का लेवल तो है ही, लेकिन इधर तक जाएगी नहीं, ये आगे के लिए काम आ जाएंगे। चल 480 तक का ही लेवल मार्क करके रखो, इसके बीच में मैं कुछ मार्किंग अभी डालना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ पे, लेकिन यही है अभी।
84 920 के ऊपर, 85 300, 480, 480 के ऊपर जाएगा तो चेज कर लेना, जहाँ से भी रिवर्सल दिखाई दे रहा होगा वहाँ से मार लेना, एक्सेप्ट जाएगा तो ये भी साइडवेज टू बुलिश ही, माइल्डली बुलिश। नीचे जा रही होगी 84 900 के नीचे, लेवल्स मार्क कर लो, 84 650, 500, 300। दो आइट सजेस्ट बेरिश ट्रेड्स के लिए मत जाना कल, काफ़ी अनलाइकली है बेरिश रहेगी मार्केट, साइडवेज टू माइल्डली बुलिश ही रहेगी, और ज़्यादा लाइकलीहुड साइडवेज की है, सारा डेटा वही कह रहा है। ये एफ आई एस की तो बुलिश बेरिश पोजीशन है ही, लेकिन ये साइडवेज पे भी कमा के ही निकलेंगे। सेकंड, प्रोस की कोई आउटस्टैंडिंग पोजीशन है नहीं ज़्यादा बड़ी, तो इनकी अगले दिन के मार्केट में मिड मार्केट ही बननी है। इसलिए बोला था कि भाई पहले 15 मिनट में देख लेना किस साइड की पोजीशंस बन रही होगी ओपन ओआई में, उसकी तरफ का सेल का प्ले करना, बाइंग कल मत ही करना, बाइंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगी कल, और वो भी कॉल सेल्स ही, सॉरी कैन गो फॉर पुट सेल्स, एक्चुअली कॉल सेल्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, कॉल सेल करना है तो ये निफ्टी का 26 200 का कर लो, वैल्यू तो वैसे कुछ होगी, मिलेगा नहीं कुछ, 12 रुपये ठीक है भाई, 26 200 सेल करके बैठ जाओ अच्छी क्वांटिटी में, सेफेस्ट ट्रेड। और क्या है, रिलायंस एच डी एफ सी, रिलायंस में क्या चल रहा है देख लेते हैं। 120, इसके ऊपर 120, तो ठीक, और 120 के ऊपर 124 तक चेज, इसके ऊपर लेवल बनाने पड़ेंगे, चलो बनाते हैं, कल तो शायद काम आएंगे। और इसके नीचे, एक्चुअली एक सेकंड वापस कर, वन सेवन के नीचे, काफ़ी छोटी रेंज पकड़ ली, ये क्यों मार्क कर रहा हूँ, सारा क्लटर कर रखा है, लेवल्स कैसे बनाऊँ यहाँ पे, यही लेके चलो 1512, 1512 तक का पहला मूवमेंट है, फिर ये है 1509, फिर 1503, ठीक है, ये भी मार्क हो गया, ऊपर की साइड का बनाना पड़ेगा इसमें, ऊपर की साइड के लिए ये यूज़ कर लेते हैं, फिर रिट्रेसमेंट, वन फाइव थ्री वन, एंड इसके बीच में 2 3 के बीच में 27 भी मार्क कर लो, वन डे पे आई थिंक कुछ ना कुछ तो नज़र आएगा, 27 पे कुछ नज़र आ रहा है क्या, नहीं, 25 पे 26, ठीक है 26.5, इसके ऊपर 31, चलो रिलायंस की मार्किंग हो गई, एच डी एफ सी, एच डी एफ सी बैंक, ये कैसे प्ले कर रहा है, ये भी बुलिश ही चल रहा है, 998 के ऊपर जाने दो, 998 के ऊपर 1000, राउंड नंबर ऑब्वियसली, उसके बाद की अभी मार्किंग करते हैं, पहले नीचे के लेवल्स की भी मार्किंग कर लें, ये पकड़ लो नीचे की तरफ 994, ये हटाओ, 994 के नीचे पहला लेवल यही है,
992, 992 के नीचे ये, इसके नीचे ये, फिर हम मार्क कर लेते हैं ये, एक्चुअली ये भी एग्जिस्ट करता है। इसके नीचे ये हटा दो, और ये चलो, HDFC के नीचे ये लेवल्स तो एकदम परफेक्टली डिटरमाइंड हैं। ऊपर की तरफ फैब्रिक ट्रेसमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है भाई? तो इन लेवल्स पे इतनी पहले होती थी मार्केट, अब दिमाग ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। 1000 का लेवल तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। 1000 के ऊपर लेट्स मार्क दिस 102.9, 102, 103 ले लो। इसके ऊपर 1005, इससे ज़्यादा का मोमेंटम नहीं होना। चलो, HDFC के भी लेवल्स मार्क करके दे दिए, रिलायंस के तो मार्क कर ही दिए। साइडवेज टू माइल्डली बुलिश मार्केट, एंड स्टॉक मार्केट कंटेंडर में तो अभी कुछ नज़र आ नहीं रहा। डेटा, FI डेटा, हाँ सब कुछ कवर हो चुका है। चलो, और कुछ बचा है? गोल्ड और सिल्वर देख लेते हैं एक बार। आई थिंक मैंने डाल रखा था इधर। ये नहीं है, शायद यही है। ये रहा। गोल्ड के अंदर मार्किंग्स बनानी पड़ेंगी। एक्चुअली ये कल से ही करते हैं, गोल्ड और सिल्वर की डिस्कशन कल से डाल दूंगा मैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट अगेन टुमारो। कल की मार्केट प्लेस साइडवेज टू माइल्डली बुलिश ही रहेगी, तो कॉल सेल्स एटलीस्ट 2 पॉइंट ऊपर के, 200 पॉइंट ऊपर के, या फिर पुट सेल्स की तरफ ही जाना। अनटिल एंड अनलेस सुबह के टाइम पे तुम्हें काफ़ी मोटी पोजीशंस नहीं नज़र आ रही ओपन एंड OI चेंज में। अगर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है अच्छी खासी क्वांटिटी की पहले 15 मिनट में, तो ये भूल जाओ, बेरिश आ सकती है। उसके बाद बेरिश मार्केट के लिए टारगेट कर लेना, नहीं तो साइडवेज टू बुलिश ही रहनी चाहिए, माइल्डली बुलिश। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।